कई सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि इंसान शुरुआत करने से डर जाता है। कई लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्होंने कोशिश की, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने डर की वजह से शुरुआत ही नहीं की। हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है। हार जाने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। और यही डर धीरे धीरे इंसान की हिम्मत को खा जाता है। आज दुनिया में बहुत कम लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे डर के साथ जी रहे होते हैं। उन्हें हमेशा लगता है अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं गिर गया तो, और इसी सोच में वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ओशो कहा करते थे, हारना उतना खतरनाक नहीं है जितना डर की वजह से कोशिश ही ना करना। क्योंकि जो इंसान डरते डरते जीता है वह धीरे धीरे जीना ही भूल जाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में डर था और चेहरे पर लगातार चिंता दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध से कहा, मुझे हर समय डर लगता है। मैं कुछ नया शुरू करना चाहता हूँ लेकिन डर जाता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं हार गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? बुद्ध शांत होकर उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने युवक से पूछा, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए तो क्या वह कभी चल पाएगा? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना सबसे बड़ी हार है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। कुछ देर तक नदी की लहरें बनती रही, फिर सब शांत हो गया। बुद्ध बोले, डर भी इन्हीं लहरों की तरह होता है। अगर तुम उसे पकड़कर बैठ जाओगे तो वह तुम्हें परेशान करता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे गुजरने दो तो वह अपने आप शांत हो जाएगा। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वह डर को सच्चाई मान लेता है, जबकि डर सिर्फ मन की कल्पना होता है। अधिकतर चीजें जिनसे इंसान डरता है वे कभी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी वह पूरी जिंदगी उन काल्पनिक डर के साथ जीता रहता है। ओशो कहा करते थे, डर मन की बनाई हुई जेल है और इंसान खुद ही उसका कैदी बन जाता है। डर इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। वह नए रास्तों पर चलना छोड़ देता है, नए लोगों से मिलना छोड़ देता है, अपने सपनों पर काम करना छोड़ देता है और फिर एक दिन वह सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए जीने लगता है। लेकिन बुद्ध कहा करते थे, सिर्फ सुरक्षित रहना जीवन नहीं है। जीवन है जोखिम उठाना, गिरना, फिर उठना और आगे बढ़ते रहना। क्योंकि जो इंसान कभी गिरा ही नहीं वह मजबूत भी नहीं बन सकता। एक बीज को देखिए, अगर वह मिट्टी के अंदर सुरक्षित पड़े रहना चाहे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसे अंधेरे में टूटना पड़ता है, मिट्टी को चीरना पड़ता है, तभी वह धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन पाता है। ठीक वैसे ही इंसान को भी अपने डर से बाहर निकलना पड़ता है, तभी उसका विकास होता है। लेकिन अधिकतर लोग अपने डर को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा, और धीरे धीरे वे खुद पर विश्वास खो देते हैं। ओशो कहा करते थे, जिस दिन इंसान अपने डर को देखना शुरू कर देता है
उसी दिन उसकी आज़ादी शुरू हो जाती है, क्योंकि डर से भागने वाला इंसान हमेशा कमजोर रहेगा। लेकिन जो इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है वह धीरे धीरे निडर बनता है। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। बुद्ध कहा करते थे, अगर तुम हर समय हारने से डरते रहोगे तो जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर नई शुरुआत में थोड़ा डर हमेशा होता है, लेकिन वही डर तुम्हें मजबूत भी बनाता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले अपने डर को समझो, उससे भागो मत, उसे देखो, महसूस करो और फिर भी कदम बढ़ाओ, क्योंकि अंत में इंसान हारने से नहीं टूटता, वह टूटता है जब वह डर की वजह से अपने सपनों को छोड़ देता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी हार यही होती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखिए, डर के आगे ही नई शुरुआत होती है।